हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डी स्टडी 98 में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो अभी 26 जून की सेकंड शिफ्ट में वीडियो का एग्ज़ाम हुआ है उसके आंसर की को डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? इसमें हमें सही नहीं है ये बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द युग्म चरम और चर्म का उचित अर्थ क्या होगा? तो बात करें चरम, चरम का अर्थ होता है अंतिम सीमा और चर्म का अर्थ हो जाएगा चमड़ा। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। श्यामलाल जो गांधी गली में रहता है मेरा मित्र है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये हो जाएगा मिश्र वाक्य। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो राइट आंसर होगा खुशियां मनाना। आसमान पर चढ़ाना की बात करें तो इसका अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। एक अनार सौ बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक वस्तु के ग्राहक अनेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है, यह वाक्य क्या है? तो ये हो जाएगा आपका संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक गद्यांश दे के रखा है, इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो इसमें गद्यांश का फर्स्ट क्वेश्चन है, कुछ लोग समय की कमी के बहाने क्या छुपाते हैं? तो राइट आंसर होगा अपनी अकर्मण्यता और आलस्य। विद्यार्थी को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, तो राइट आंसर हो जाएगा समय की कीमत समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किस स्थिति में फलप्रद नहीं होता? तो राइट आंसर होगा समय बीत जाने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकर्मण्यता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताने हैं। तो इसमें उपसर्ग हो जाएगा ए और प्रत्यय हो जाएगा ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सफलतम व्यक्तियों की सफलता का रहस्य क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी समय का सदुपयोग। एक औपचारिक पत्र में समाप्ति के पूर्व हस्ताक्षर और नाम के ऊपर कौन सा कथन उपयुक्त होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा भवदीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये पंक्तियां जो हैं वो रैदास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हंस पद विराम चिन्ह कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, संयुक्ताक्षर व्यंजन निम्न में से कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकारी शब्द के प्रकार होते हैं। तो विकारी शब्द के होते हैं 4 प्रकार। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, दर्द की मारी बन बन डोलूं, बेद मिलियो नहीं कोई। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो ये होती है वर्ण। किसी के द्वारा कहे गए कथन को मूल रूप से लिखने के लिए कौन सा विराम चिन्ह प्रयुक्त होगा? तो राइट आंसर होगा उद्धरण चिन्ह। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी अनेकार्थी शब्द हैं? तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द की बात कर लेते हैं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 और 4। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संभव है कि कल हम सिनेमा देखने जाएंगे, वाक्य किस काल में प्रयुक्त हुआ है? तो ये हो जाएगा संभाव्य भविष्य काल। महा प्लस ओजस्वी का संधि रूप हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? यहाँ पर हमें बताना है कि इसमें कौन सा कारक है। तो ये हो जाएगा कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित जी हवन कराकर कथा कह रहे हैं, में कराकर में कौन सी क्रिया है? तो ये हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। निम्न में से किस विकल्प में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो राइट आंसर होगा सिपाही चोर को पकड़ता है। निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये है आसक्ति और ये है नास्तिक। नास्तिक का क्या हो जाता है? आस्तिक। निम्नलिखित में से अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? तो अभिज्ञ की बात करें तो ये क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? तो करुण रस का जो स्थायी भाव है वो हो जाता है शोक। निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर हमें रस बताना है। तो बात करें इसमें रस की तो ये हो जाएगा वात्सल्य रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावे में कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अगर हम अलंकार की बात करें तो ये हो जाएगा अनुप्रास अलंकार।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अध्यक्ष में जो उपसर्ग है वो हो जाता है अधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय शब्द के लिए एक वाक्यांश है। अज्ञेय क्या होता है? जिसे जाना ना जा सके, जिसका उपचार या हल ना हो, उसे क्या कहते हैं? असाध्य। निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा उत्कर्ष। किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? यहाँ पर हमें बताना है जो पर्यायवाची नहीं है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सामने शेर को दहाड़ता देखकर मेरे प्राण सूख गए, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत डर जाना। निम्न में से कौशल और चातुर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सुर सरिता। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? तो यहाँ हो जाएगा उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तड़ाग शब्द का तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये हो जाएगा तालाब। दयालु शब्द में प्रत्यय बताना है, तो यहाँ हो जाएगा आलू प्रत्यय। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तीरथ। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौवा, खरगोश और मंडल। कान कतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो ये होता है बहुत अधिक चालाक होना। निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना सुंदर चित्र है यह। शीर्षक को चयन करते समय अनुच्छेद में निहित भावों और विचारों की परख कर लेनी चाहिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है, तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शीर्षक को की जगह पर क्या आएगा? शीर्षक के चयन करते समय। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर तत्सम हो जाएगा गृहिणी। ये थी आपकी हिंदी की आंसर की। अब डिस्कस कर लेते हैं जीके की आंसर की को। जीके में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दामोदर नदी। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो राइट आंसर होगा मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1905 में लंदन में इंडियन हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी? तो ये श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा की गई थी। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? तो ये हो जाएगी मथुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गोगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खजुराहो चोल वंश। भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा मेथेनॉल। भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय संग्रहालय है, तो ये वाराणसी में स्थित है। SHG-BLP के डिजिटलीकरण के नाबार्ड पायलट परियोजना को कहा जाता है? तो राइट आंसर होगा ई शक्ति। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना जिसे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? तो ये हो जाएगी तोल्कापियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो राइट आंसर होगा अजरबैजान और तजाकिस्तान। रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? तो राइट आंसर होगा LIBOR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RCS योजना के तहत भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो राइट आंसर होगा पाकयोंग हवाई अड्डा। भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लवणीय जल निकाय है? तो राइट आंसर होगा ग्रेट साल्ट लेक। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 21। मटकी नृत्य की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में।
इसमें से हमें बताना है जोवियन ग्रह, तो ये हो जाएगा यूरेनस। हाल ही में महाराष्ट्र में स्थित एक शहर औरंगाबाद का नाम बदल दिया गया है, तो ये हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन वीक वन लैब थीम आधारित अभियान निम्नलिखित में से किस संस्थान से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए CSIR-NCL से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया है? तो ये इसरो के द्वारा किया गया है। कोडवा हॉकी महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? तो ये कर्नाटक में आयोजित किया गया था। एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम गम का एक घटक और सौंदर्य प्रसाधनों में भराव में सामान्य घटक क्या होता है? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? तो ये हो जाएगा औरंगजेब। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो समुद्र जैव विविधता के साथ यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है? तो राइट आंसर होगा अनाईमुडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में VOC का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था डच के द्वारा। हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी बाढ़ राहत दस्त द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। ये किस राज्य में किया गया था? तो असम में। कौन सी नदी पर किया गया? तो मनास नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम वंश के दौरान तमिलों के जीवन को प्रदर्शित करता है? तो ये हो जाएगा कीलाड़ी संग्रहालय। सिल्वीकल्चर से आप क्या समझते हैं? तो ये वन खेती का विज्ञान होता है। हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो ये हो जाएगा इटली। IARI निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है, तो ये भारत में कौन से राज्य में है? तो राइट आंसर होगा हरियाणा। मधुबनी की बात करें तो ये बिहार राज्य की चित्रकला शैली है। मोडेम की गति गणना में निम्न में से किस दर से की जाती है? तो ये BPS के द्वारा की जाती है। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कुल्लू घाटी को कहा जाता है देवताओं की घाटी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये ओजोन परत अवक्षय से संबंधित है। दुनिया के पहले 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रेस बैरियर का नाम क्या है जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया? तो ये हो जाएगा बाहुबली। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? तो ये हो जाएगा दृष्टि का स्थायित्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक हैं? तो राइट आंसर होगा डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? तो राइट आंसर होगा राष्ट्रीय हरित अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? तो ये था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? तो राइट आंसर होगा अभिलाष टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये था पोचमपल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक पहल की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा नागपुर। निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा सत्यभामा दास बीजू। तो फ्रेंड्स ये थी पूरी आंसर की। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।